आइए 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 सर आइए 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 सर आइए आइए सर आइए सर आइए। अरे सर इसे अपना ही घर समझिए। पक्की बात है? जी जी सर बिल्कुल पक्की बात है। घर आपसे बढ़ के थोड़ी है सर। हाँ तो फिर पेपर ले आओ। पेपर क्या मतलब सर अभी लिखेंगे? क्या मतलब है? तो सर आपने कहा ना कि पेपर ले आइए। अरे बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे कहा कि इस घर को अपना ही घर समझो, तो जवाब में मैंने कह दिया कि ठीक है पेपर ले आओ। वाह क्या डेंजर सेंस ऑफ ह्यूमर है सर आपका। इसीलिए तो हमारा पूरा घर आपकी लिखाई का फैन है। लिखाई के फैन है? जी सर क्या आप में और भी कोई टैलेंट है क्या सर? मैं चलता हूँ। अरे सर आप तो बुरा ही मान गए सर। असल में सर सच में मुझे नहीं पता कि आप में और भी कोई टैलेंट है। मैं ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम ही नहीं कर सकता जो अच्छे से मुझे जानता तक ना हो। अरे सर आपके टैलेंट का मैं वाहिद कदरदान हूँ। क्या मतलब वाहिद? जी जी सर मैं वैसे तो सर पूरी फैमिली आपकी मोतरिफ है, लेकिन सर मेरी वाइफ और मेरी सास स्पेशली आपको बहुत पसंद करती है। हाँ तो मिलवाओ ना उनसे, मैं भी तो जरा देखूं कितने बड़े फैन है मेरे। जी जी सर मैं सबसे मिलवाता हूँ आपको, मैं मिलवाऊंगा आपको, लेकिन सर पहले आप कहानी लिखने के लिए हाँ तो करें सर। मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे इम्प्रेस करूं। 2 बार आपको नागन डांस भी करके दिखा दिया है। वो नागन डांस था? वो नागन डांस कम, भालू का डांस ज्यादा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा उस्मा, इतना बड़ा ड्रामा राइटर हम लोगों से मिलने आ रहा है। अम्मा ना सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं बल्कि हम सब पे स्टोरी भी लिख रहे हैं। हाय सच सच बताओ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। जरा चींटी तो काट। हाँ। अरे हाय कमबख्त मारी चींटी काटने को बोला था, बोटी नोच ली तूने। अम्मा हल्की सी चींटी काटी है, आप तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो गई हैं। अरे ड्रामेबाज तू होगी, बदतमीज कहीं की है। पता नहीं कौन सी पुरानी कुन्नस निकाल रही है। अम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बातों को छोड़, मेरा मूड तूने खराब कर दिया। ये बता मैं लग कैसी रही हूँ आज? अम्मा सच बताऊं या झूठ? अरे आजकल सच कौन बोल रहा है, झूठी बोल दे। अम्मा अरे क्या अम्मा, जो पूछा है वो बता। एकदम आतंक लग रही है, आतंक। अरे ये कौन सी गली के आवारा लड़कों की जबान बोल रही है तू है? अम्मा आप जबान को छोड़ें, तारीफ की शिद्दत देखें। आज की लुक्स आपकी एकदम गजब ढा रही है। अरे उस्मा सच्ची बताओ, मुझे बहुत शर्म आ रही है तारीफों का, जरा हल्का हाथ रख। अम्मा आप तो वाकई शर्मा रही हैं, और आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे कोई 16 साल की लड़की हो। बस कर देना तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा मैं यही रुक जाती हूँ वरना आप तो बह जाएंगी। यार मुजाहिद भाई एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा राइटर सुल्तान भाई ने घेरा कैसे? पैसों से। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या पैसों से सब कुछ मुमकिन है? यकीन नहीं तो निकाल कर दिखा। कहाँ से दिखाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये भी उसी का मशहूर ड्रामा है। कौन सा? कौन सा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे मुजाहिद भाई कुछ करे ना, मुझे उस राइटर के साथ काम करना है। मुझे घर में ऑस्कर आता हुआ नजर आ रहा है। तू फिक्र नहीं कर, मैं करता हूँ तेरे काम की बात उससे। क्या सच में? तुझे पता है तेरा भाई झूठ नहीं बोलता। इस जमाने वाले तेरे भाई की सच्चाई की कसमें खाते हैं। झूठी? मेरा मतलब मैंने तो ऐसा कभी कुछ सुना ही नहीं। ओ जा भाई, तो तू खुद जाके उससे अपने काम की बात कर ले। नहीं 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 भाई, आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, आप ज़हीन हैं, आप तो नेक हैं। ओ बस बस भाई, जितना बनता है उतना ही बोल, कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगर ऐसा है तो आप मुझे पहली तारीफ पे ही रोक लेते। कुछ बोला तूने? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ, मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ, प्लीज मेरा उनके साथ काम का कुछ करवा देना। अरे तू फिक्र ही नहीं कर, समझो हो गया। आप चाहें तो मेरे ड्रामे में काम कर सकते हैं। जी मुझे कोई शौक नहीं। क्या मतलब? आप जावेद अमर के ड्रामे में काम करने से इनकार कर रही हैं? कौन जावेद अमर? इतनी बड़ी कदावर शख्सियत आपके सामने खड़ी है, आप देख ही नहीं रही हैं? माफ कीजिएगा, आप मुझे कहीं से भी कदावर शख्सियत लग नहीं रहे। हाँ मेरा मतलब है रुतबे में कदावर। सच बात तो ये है, जो लोग आपके ड्रामे से मुतासिर होते हैं आप उन्हें इम्प्रेस करें तो ज्यादा बेहतर है। चल झूठी, ये क्या तरीका है बात करने का? मेरे मशहूर ड्रामे का टाइटल था, तुमने वो भी नहीं देखा? देखिए मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हैं, लेकिन मुझे आपके किरदार अच्छे नहीं लगते। जब इंसान के खुद का किरदार अच्छा ना हो ना, तो उसको दूसरों के किरदार भी वैसे ही लगते। आप पर्सनल मत हो प्लीज। शुरू किसने किया था? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा टाइटल है। क्या मतलब? मेरे आने वाले ड्रामे का, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वाह, चले ना दादी, राइटर साहब कब से बाहर खड़े हम सबका इंतजार कर रहे हैं। दिमाग तो खराब नहीं है, घर में इतनी बड़ी मुसन्निफा मौजूद है फिर भी तुम लोग पराए राइटरों से ड्रामे लिखवा रहे। घर में कौन मुसन्निफा मौजूद है? जरा नजर दौड़ा।
अक्कल थोड़ा इधर उधर देख। रुकैया खाला। इसको तो पेन पकड़ना नहीं आता है तो रुकैया कहाँ से ड्रामे लिखेगी? अरे मैं अपनी बात कर रही हूँ। दादी आपने कब से ड्रामे लिखना शुरू कर दिए? शुरू से। शुरू से? अरे मैं जब स्कूल में थी ना तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला ड्रामा लिखा था, उसका नाम था शुरू से। और फिर लिखना कब छोड़ा? कब से? क्या मतलब दादी? वो मेरा आखिरी ड्रामा था ना, मेगा सीरियल था, सुपर डुपर हिट ड्रामा। कब से छोड़ दिया, तब से। इतने मुश्किल नाम है दादी, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ भाई। काय के मुश्किल नाम है? मेरे उर्दू ड्रामे हैं, उर्दू में मैंने लिखे हैं, कोई रियाजी में नहीं लिखे जो तू कंफ्यूज हो गया। अच्छा दादी, आपके ड्रामे रिलीज कहाँ हुए थे? अलमारी में। तो रिलीज करने का सोच रही हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा शरीफुल नस्ल इंसान प्रोड्यूसर मेरे को मिले जो शरीफ भी हो, मेहनती भी हो, दिल खोल के पैसे खर्च करने वाला हो, तो फिर मैं जाके अपने ड्रामे रिलीज कराऊं। अरे दादी मैं हूँ ना। शाबाश मेरा बेटा, तेरी यही तो अदा मेरे को पसंद है, समझदार आदमी है। अगर दादी आपके ड्रामे अच्छे लिखे हुए हैं ना तो मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा कि कोई अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए आपको। अब तू मेरे लिए दुआ करेंगे? चल निकल, चल निकल, नहीं तो अभी बदवा दे दूंगी तेरे को। चल। क्या हो गया दादी, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया क्या? क्या कुछ गलत किया? बहुत कुछ गलत बोल दिया तूने। एक मिनट भी रुका ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, तूने देखा नहीं होगा। चल टूकी कर, निकल। दादी क्या हो गया दादी? यो चल निकल, गो। मेरे को समझाने के लिए आया क्वीन ऑफ लालीवाड़ा को। आईजी साहब आज मैं ना बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर चले आइसक्रीम खाने। एक तो आप नदीदे बन के ना फौरन अपने मुद्दे पे आ जाते। नाराज क्यों हो रही है? नाराज नहीं हूँ तो और क्या करूँ? बंदा पहले वजह पूछ लेता है कि क्यों खुश हो, ना के फौरन आइसक्रीम खाने चलो। अच्छा चलो बताओ, क्यों खुश हो? अब क्या फायदा? रुकैया मसला क्या है? पूछो तो मसला, ना पूछो तो मसला। आईजी साहब आप ना मुझे बिल्कुल नहीं समझते। ऐसा तो मत कहो रुकैया, एक तुम ही तो हो जिससे मैं समझता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताए ना आप क्या समझे? अब तुम ऐसी बात करके ना मुझे फंसाओ नहीं। अरे यही तो मसला है, कहने में और समझने में बहुत फर्क है आईजी साहब। अच्छा चलो ये बताओ, तुम आज खुश क्यों हो? अरे वो राइटर है ना। कौन राइटर? अरे बताने तो दें। अरे वो मशहूर राइटर नहीं है जावेद अमर? अरे उसका बहुत मशहूर ड्रामा नहीं था वो वाला, उसके पास मैं हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मर गया? अरे मरे उसके दुश्मन, वो तो हमारे घर आए हुआ है। खबरदार रुकैया, अगर तुमने उससे रिश्ते की बात की तो। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? बिल्कुल ही है। सुल्तान लेकर आया है हमारे घर में और हमसे ड्रामा बनवाएंगे वो। बिल्कुल जब देखो उल्टी सीधी बातें। रख रही हूँ मैं फोन। रुकैया सुल्तान वैसे आपको मानना पड़ेगा, किसी को घेरने में आप हैं नंबर 1। बेगम ये मेरी तारीफ है या बुराई? आप कुछ भी समझ लें। अरे बेगम चले ना, वो कब से हम लोगों को बुला रहे हैं भाई, सबको बुला रहे हैं, जल्दी चलें। क्यों, आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ, वो हम लोगों को बाहर बुला रहे हैं। तो उनको बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? उनको अंदर बुलाए ना। अरे वो हम लोगों को बाहर बुला रहे हैं ना भाई। नहीं सुल्तान, आप उनको अंदर बुलाए। ठीक है मैं बुला लेता हूँ। ये क्या, आपने सीटी क्यों बजाई? ये ब्रो कोड है हमारा, आप नहीं समझेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर आप हमारे घर में, अब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आपको पता है आजकल काम जरा ठंडा चल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं किसी के हाथ आने वाला तो हूँ नहीं। सर मैंने आपके सारे ड्रामे देखे, मैं तो बचपन से आपकी फैन हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अब मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ कि लोग मेरे बचपन से फैन है। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। पर मुझे सच नहीं सुनना है। अरे 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 आप तो बुरा ही मान गए, असल में ये मजाक कर रही हैं। नहीं सुल्तान, मैं सच कह रही हूँ। अरे बेगम क्या हो गया, क्यों काम खराब कर रही हैं आप? आई थिंक मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे नहीं आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपका एडवांस का चेक तैयार करके रखा हुआ है। लाइए फिर। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। सच बताओ मेरे मोबाइल का कवर और चार्जर किसने चोरी किया है? एक दूसरे की तरफ इशारे मत करो, मुझे फौरन बताओ वरना मैं आईजी साहब को बुला लूंगी। ये क्या हो गया है भाभी माँ, आप हम दोनों पर शक कर रही हैं? इल्जाम तो देखो, चार्जर और मोबाइल फोन का कवर। ये इल्जाम नहीं हकीकत है, क्योंकि इस घर में तुम दोनों नकारा के अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से आप इस केस के अंदर एक नाम लेना भूल रही है, दादी का। हाँ वो भी हो सकती हैं। सावधान सावधान, अगर आपने मेरी दादी माँ पे कोई इल्जाम लगाया तो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा कवर और चार्जर फौरन चाहिए। भाभी माँ
वैसे तो ये काम मुझे ना मुजाहिद भाई का लगता है, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्द आपको अपनी जाती कमाई से ये दोनों चीजें लाकर दे दूंगा। ये लारे लप्पे किसी और को तो समझे, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम कोई काम कर सको। सही पहचाना आपने भीख मंगे को, इनकी कोई औकात नहीं है लाके दे सके। औकात की बात मत करना। हे आहा हे ला 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 ला। बहुत जल्द मैं आप दोनों को एक बहुत बड़े ड्रामे में जलवागर होते हुए नजर आऊंगा। फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, बहुत मशहूर हो जाऊंगा। ये मोबाइल चार्जर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको सदर की मोबाइल मार्केट में एक बड़ी सी दुकान दिला दूंगा। बस कर जा मेरे भाई, हल्का हो जा। एक ड्रामा प्रोडक्शन के अंदर मैंने तुझे चाय पानी पे लगाया, 1000 रुपए रोज दिहाड़ी पे, समझा? तू तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है जैसे तुझे हीरो ले लिया हो। तुम उस राइटर के ड्रामे में चाय पानी का काम करोगे? पता नहीं भाभी माँ, ये बम तो मुजाहिद भाई ने अभी मेरे सर पे फोड़ा है, मैं तो समझा था। अबे भाई तू इतना मत समझ, आज तेरे को मैं कड़क चाय बनाना सिखा दूं ताकि तेरी वहां पे नौकरी टाइट हो जाए। हाँ, चलो भाई आ जाओ। सुल्तान को मेरे अलावा कोई नहीं ठग सकता। आपकी खुशफहमी है ये चेक। ये चेक, ये तो मैं कभी भी बाउंस करा सकता। तुम ऐसा नहीं करोगी। धमकी दे रहे तू मेरे को, अंगूरी को? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला और आसानी से ये काम जा भी सकता है। ध्यान रख। क्या चाहती हो तुम? थोड़ा प्यार। मेरा मतलब है कि अपना हिस्सा। कितना? जबरदस्ती कोई नहीं है, जितना तू देना चाहे दे दे। 20%। चल ठीक है, अगर तू चाहता है 20% तो मुझे कोई इतराज नहीं है। 20% तेरा, 80% मेरा। क्या 80% मेरा और 20% तुम्हारा? नहीं, तुझे अंगूरी की मार्केट रेट का पता नहीं है शायद। 30 कर लेते। नहीं, 60-40। ओके ठीक है, 60 मेरा और 40 तुम्हारा। नहीं, इसको पलट के यहाँ ले आ। 60 मेरा, 40 तेरा। ये तो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, मेरी बारी पे कम नहीं हो रहा था? ठीक है, फिर ना आपकी ना मेरी, मैं ये ड्रामा ही नहीं करता। बात सुन। चल ठीक है, 40 मेरा, 60 तेरा। ये हुई ना बात। डील कंफर्म हो गई। ठीक है, अभी मेरी बात सुन। तुझे मैं जो बताऊं ना, तेरे को वही करना है। कान इधर ला। अगर इस लेटर से मैं किसी बड़ी उम्र के प्यार करने वाले जोड़े की कहानी लिखने के लिए कहूँ तो क्या ये लिख देगा? बात करके देख लीजिएगा। लेकिन आपको किस बड़ी उम्र के लिए कहानी लिखवानी है, जोड़े के लिए? दरअसल मुझे सच्ची स्टोरीज पसंद है। आप किसके लिए सच्ची स्टोरी लिखवा रहे हैं? है कोई अपनी, बस तुम अपनी ही समझो। अरे कोई नई कहानी लिखवाएं। ये बड़ी उम्र की जोड़ी की कहानी जो है ना, चलेगी नहीं, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं बता रही हूँ आपको। वालेकुम सलाम। आपने कॉल की थी मुझे? अरे मेरे पास कहाँ बैलेंस होता है, इन्होंने की होगी। जी मैंने कॉल की थी, मुझे आपसे एक ड्रामा लिखवाना है। आप जानते हैं मैं हर किसी के लिए ड्रामा नहीं लिखता। आपको पता है मैं आईजी हूँ, आईजी। एक लिखवाने है, 2 लिखवाने या सीरीज लिखवानी है? ये सीरीज क्या होती है? सीरीज में आप कहानी बढ़ा भी सकते हैं सीजन के साथ। अरे सस्ता क्या पड़ेगा यार, सस्ता। नॉवेल होता है, बेहतर है कि आप नॉवेल लिखवा लें। अरे राइटर साहब, आप समझे नहीं, इनको ना टीवी ड्रामा बनवाना है, वो भी किसी बड़ी उम्र की एज के लिए। लव स्टोरी ड्रामा क्यों, ऐसा ही है ना आईजी साहब? जी बिल्कुल। मैं समझ गया। इसका मतलब है कि आप दोनों अपनी जिंदगी की लव स्टोरी लिखवाना जी। क्या मतलब है आपका? हमारा दोस्त है, एक दोस्त, उसके ऊपर मैं कहानी लिखवाना चाह रहा हूँ। अरे दोस्त तो वैसे ही ड्रामा होते हैं, उन पे कहानी बना के क्यों अपना पैसा जाया करना चाहते हैं? बे राइटर, जितना बोल रहा हूँ ना इतना कर बस। अच्छा, वैसे आप दोनों की जिंदगी की कहानी क्या है? मेरा मतलब है आपके दोस्तों की कहानी क्या है? हाय, हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक चलती है? कोई मारी, सब ड्रामा कर रहे हैं, कोई मेरी फीलिंग नहीं समझता। अरे दादी, शाहरुख खान ने उस फिल्म में कहा था, मैं बार बार कहता हूँ मैं हूँ ना, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स। यही तो मसला है मेरे बेटे, कि तू सब समझता है, लेकिन आजकल के जमाने में कंगलों की कोई वैल्यू नहीं है मेरा बेटा। मेरा नाम कौन ले रहा है? अरे भाईजान, आपका नाम कंगला किसने रख दिया? इसका नाम कौन रखेगा? ये बेचारा तो चिड़ियों के लिए बाजरा नहीं रख सकता, उसको तो लोग बोलते हैं कंगला।
मुबारक हो दादी, आपकी दुआओं से सब काम हो गया है। तो तेरी सोच है, क्या मतलब दादी, मैं कुछ समझा नहीं। समझने के लिए तेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब सुल्तान, पहली दफा मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। ओ प्लीज बस कर दो, स्टोरी बहुत बुरी है। ओह, तो मुझे अब अंदाजा हुआ कि तुम हमसे जलती भी हो। तुम किसी गुमान में ना रहना कि मैं तुम लोगों से जलूंगी। कहानी वाकई में बहुत बुरी है। बिल्कुल ठीक कहा किरण तुमने। कहानी हमने इसीलिए नई लिखवाई है, क्यों अमर साहब? जी मैंने दोनों कहानियां पढ़ी हैं और माशाल्लाह दोनों कहानियां तबीयत से बुरी हैं। जी, और मैं किसी फजूल स्टोरी पे ड्रामा नहीं लिखूंगा। क्या बात कर रहे हैं, मगर आपने तो मुझसे एडवांस का चेक लिया हुआ है। हाँ वो चेक, वो तो सियासत की नजर हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। इसका जवाब आपको ये हसीन खूबसूरत बुढ़िया समझाएगी। फिर इन लोगों ने मिलके कोई फ्रॉड किया होगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैं फराड तो कभी किया नहीं है जिंदगी में। हाँ, मेरे आइडियाज से लोग इश्क करते हैं। जैसे कि कौन इश्क करता है? हीरे की कदर जौहरी करता है। और जावेद अमर को मेरी कहानी और मेरा टैलेंट पसंद आ गया। क्यों जावेद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वाकई बहुत फ्रॉडी, मेरा मतलब है कि बहुत टैलेंटेड है। और ड्रामा तो मैं इन्हीं के साथ बनाऊंगा। और हाँ, लीडिंग कास्ट में भी मैंने इनको रखा है। और हाँ, इस ड्रामे का साइड हीरो बहरोज होगा। क्या? मैं हीरो बनूंगा। वाह दादी वाह, मान गए आपको। आई लव यू दादी। आई लव यू टू मेरी जिगर की तिल्ली मम्मा चीची की जो बोली चीची। आप सबका भी दादी ने ख्याल रखा है। चलो शुक्र है, दादी ये साइड पूरी बात बहुत अच्छी है। वैसे आप एक बात बताएं कि दादी ने हमारा क्या ख्याल रखा है? आप सब लोग इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, क्या? सच में? मगर कैमरे के पीछे। नहीं